इस रात आसमान के 9 दरवाजे खुलते हैं। कहा जाता है कि जुमे के दिन 2 दरवाजे खुलते हैं और लैलतुल कद्र की रात जो है वो 7 दरवाजे खुलते हैं। लेकिन यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा की रात को आसमान के 9 दरवाजे खुलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर तालिबात क्लास में अक्सर ये सवाल पूछती हैं कि आखिर इन रातों की इतनी अहमियत क्यों है। दरअसल कुरान पाक में इसकी अहमियत सूरतुल फजर से वाज़िह होती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वल फज्र वलयालिन आशिर वश्शफ़्इ वल वित्र वल्लैलि इज़ा यसर। वल फज्र कसम है फजर की। अब इसमें बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसमें हर फजर मुराद है और बाज़ फरमाते हैं कि ज़ुल्हज्जा की फजर मुराद है, यानी कि ज़ुल्हज्जा के जो पहले 10 दिन है इनकी फजर मुराद है। तो आम तौर पर यही राजे कौल है कि इसके से मुराद हर फजर ही भी ली जा सकती है, क्योंकि फजर के वक्त आमाल की कबूलियत का वक्त होता है, दुआएं कबूल होती हैं और उस टाइम रिज़्क तकसीम करने के लिए फरिश्ते आते हैं, यानी कि वो तकसीम रिज़्क का टाइम होता है। इसलिए फजर के आमाल को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। अल्लाह ने कुरान पाक में भी फरमाया कि कुरान पाक की जो तिलावत है वो फजर के वक्त करें, क्योंकि फजर के वक्त फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। तो इसके बाद है वाला यालिन आशिर। तो वाला यालिन आशिर उससे मुराद उलमा इकराम एक लंबी और तवील बहस के बाद इस चीज पर मुत्तफिक होते हैं कि वो जुल्हिज्जा की ही 10 रातें हैं। अब रह गई बात इनकी अहमियत क्यों है इतनी, तो देखिए इनकी अहमियत इसमें क्या मसला है नंबर 1 पर ये तो अल्लाह जानते हैं। दूसरे नंबर पर बात ये है क्योंकि हज के अयाम हैं और तमाम तर अफजल इबादत जो हैं वो इन्हीं 10 दिनों के साथ मुंसलिक हैं। हज जो है वो सफर करते हैं मक्का की तरफ और फिर वहां पर जाकर वो हज अदा करते हैं और यौम नहर के दिन वो कुर्बानी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी इबादत जो हैं वो इन्हीं 10 दिनों के साथ मुंसलिक हैं। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है वो एक बड़ी उनका अजीम इकदाम था, अजीम कदम था, तो अल्लाह ताला ने उसको जिंदा रखा। उसकी निस्बत से भी इन 10 दिनों की अहमियत है। और फिर ऐसे है कि ये जो 10 रातें हैं इनकी अहमियत, सवाल ये है कि इनकी अहमियत इतनी क्यों है। तो दरअसल ये जो 10 रातें हैं इनको अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि इसकी हर रात का सवाब लैलतुल कद्र के बराबर है। आप देखिए मैंने अभी आपको बताया पहले कि लैलतुल कद्र की रात में आसमान के 7 दरवाजे खोले जाते हैं, आसमान के 7 दरवाजे खुलते हैं और हर जुमे की रात जो है वो दो दरवाजे खोले जाते हैं। तो अब देखिए जब ये 10 रातें जो हैं इनको जब फजीलत मिल रही है लैलतुल कद्र के बराबर, तो आप सोचिए कि इसमें तो हर रात में मुराद अगर हम इसको उस पर कियास करें तो फिर 7 दरवाजे खुलते हैं। और देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इतने करीब होकर सुनते हैं तो जाहिर बात है कि हमारी हर दुआ कबूल होगी। तो लिहाजा इसलिए इन रातों की बड़ी अहमियत है इस्लाम में। फिर यौम अरफा की रात की तो एक अलग से खास अहमियत है कि उस रात जो है वो 9 दरवाजे खुलते हैं आसमान के। तो जो चीज भी अल्लाह से मांगेंगे, रिज्क, औलाद, इज्जत, आफियत, हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएंगे। तो आप देखिए कुछ अमाल ऐसे हैं कि उनको अगर एक खास अंदाज से किया जाए तो इंशाल्लाह उनका ज्यादा फायदा होता है। और देखिए अब जिस तरह के कहा जाता है कि अगर इंसान कोई शख्स ऐसा है जिसको रिस्क की तंगी है, तो ये यौम जो है अयाम ज़िलहज के जितने भी बाकी अयाम बचे हैं इनमें अगर 313 मरतबा वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़ीम उसका जो भी मसला होगा वो हल होगा। और खास रिज़्क के लिए तो 313 दफा आप एक रूटीन बना ले, या वहाबु हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। ये दुआ आप असर की नमाज के बाद हर रोज जितने भी बाकी अयाम बचे हैं इनमें हर रोज आप असर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 313 दफा ये दुआ पढ़ें, या वहाबु हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। इस दुआ को जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम इंशाअल्लाह आपके रिज़्क के सारे मसले हल होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जरूर मदद फरमाएंगे। और इसी तरह अगर दुआ औलाद के बारे में आपको औलाद की जरूरत है तो आप ये दुआ पढ़ें, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ जो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसिन। इसका तरीका ये कि हर फर्ज नमाज के बाद रब्बी जालनी पढ़ने के बाद सलाम फिरने से पहले आप इस दुआ को 9 दफा पढ़ें और अल्लाह ताला से सलाम फिरने के बाद गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपके इस अमल से जरूर अल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी फरमाएंगे। इस अमल को आप करें
اس میں یقین شرط ہے، یقین رکھ کر کریں تو انشاءاللہ العظیم ضرور کامیابی ہوگی آپ کو۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا مزید سنگین مسئلہ ہے رزق کی تنگی کا، تو وہ یہ دعا جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کو یکسوئی کے ساتھ 313 دفعہ روزانہ فجر کے بعد پڑھے۔ فجر کی نماز میں آپ پڑھے، سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو فرض پڑھنے اللہ پر کامل یقین ہے کہ ضرور آپ کی مدد ہوگی۔ اس کے علاوہ اولاد کے لیے ایک اور آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ اگر کسی کوئی لمبے عرصے سے اس چیز کے لیے منتظر ہے اولاد کے لیے، اور اس کی مطلب رکاوٹ ہے راستے میں، تو وہ یہ دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ تہجد کے وقت اٹھ کر 2 نوافل ادا کریں آپ، حاجت کے صلاۃ الحاجت، اس کے بعد 111 دفعہ یکسوئی کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ اور توجہ رکھ کر آپ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت ضرور آپ کی حاجت پوری کریں گے۔ مجھے اللہ پر یقین ہے، آپ مجھے انشاءاللہ خود بتائیں گے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حرمت والے دنوں، اس حرمت والے مہینے اور ان حرمت والے راتوں اور ایام کے بدولت اور ان کی برکت کے باعث اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ یاد رکھیے گا، عبادت میں یقین اور خلوص نیت شرط ہے۔